आत्म तुम अप्रस करो बाहर अंग। आकार अप्रस किए कहा होए इन आत्म सो कैसो सनमंद। इन आत्म सो कैसो सनमंद ए वाणी तो अप्रस करे आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती प्राणनाथ जी तत्कालीन वैष्णव भक्तों को संबोधन करते हुए हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और प्रकरण नंबर 12 किरंतन ग्रंथ और चौपाई नंबर 8 में ये वाणी तो अप्रस करे आत्म। ये जो वल्लभाचार्य की जो वाणी है, जो टीका है, ये तो पवित्र करता है, शुद्ध करता है आत्मा को। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वहाँ कर्म कांड का झंझट नहीं रखा है। वहाँ कर्म उपासना ज्ञान से ऊपर ले जा करके प्रेम में भी परमात्मा श्री कृष्ण ने खेला हुआ जो रास है, उस रास का प्रेम को यहाँ पर व्याख्या किया हुआ है। इसीलिए ये वाणी अप्रस करे आत्म, यानी आत्मा का मालिक परमात्मा के साथ संबंध लगाया हुआ है। तो पता चल गया कि आत्मा किस तरह से पवित्र होती है, अपने संबंधी को पाकर। अब संबंधी भी अपने अपना ज्ञान के दर्जा से लोग संबंध लगाते हैं। उसमें शास्त्रों द्वारा क्या पकड़ा है, संतों ने क्या पकड़ा है, क्योंकि कर्मकांड भी एक मार्ग है, उपासना भी एक मार्ग है। उसमें से भक्ति को सर्वोच्च माना है। उसमें भी भाव है, सखा भाव है और वात्सल्य भाव है। इसीलिए माधुर्य भाव से आत्मा परमात्मा को जाने समझे और माधुर्य भाव से परमात्मा को हृदय में रखें तो आत्मा की पवित्रता, यानी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा पवित्र होने का मतलब तो आत्मा कभी अपवित्र होता है थोड़ी, ऐसा बोले। हाँ, आत्मा अपवित्र तब होती है जब अपने संबंधी को भूल जाती है। तो संबंधी को याद दिलाने की प्रयास की है सुबोधनी टीका में, और याद करने का ढंग भी अलग अलग होता है। उसमें परमात्मा की लीला, आत्मा स्वरूप होकर के जो लीला की है, ब्रज रास, उसको याद दिला करके आत्मा की पवित्रता, यानी आत्मा को अपने मालिक को याद दिला, लीला में प्रवेश कराया है। इसलिए ये वाणी, ये सुबोधनी टीका जो वाणी है, ये तो आत्मा को पवित्र करता है। और तुम अप्रस करो बाहर अंग। हे वैष्णव, आप लोग उस आत्मा चिंतन, आत्मा के स्वरूप के साथ श्री कृष्ण का स्वरूप ध्यान लीला तो करते नहीं, खाली शरीर को ही पवित्रता में और बस कर्म कांड में ही उलझे रहते हो। आकार अप्रस किए कहा है, खाली शरीर को पवित्र करने से क्या होता है। इन आत्मा से कैसे संबंध, आत्मा के साथ शरीर का क्या संबंध है। जैसे लौकिक शरीर है तो लोक में बैठने के लिए शरीर साफ जरूरी है,
अब 5-7 दिन हम दांत साफ न करें तो अगल बगल जो साथी है वो नहीं बैठेगा, तो लौकिक साथी नहीं बैठेगा। तो दांत साफ नहीं करने से लौकिक साथी नहीं बैठेगा, लोक में आप जा नहीं सकते। तो इसलिए दांत साफ करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि दांत साफ करते रहने से परमात्मा दिखाई देगा, ऐसा नहीं। अब हाथ पैर जो मिला हुआ है, साफ सफाई, ये तो जरूरी है, लोक में बैठे हैं। हाँ, अब उसी से भजन भक्ति के लिए साफ सफाई जरूरी है, लेकिन परमात्मा का नाम, परमात्मा का जप, नाम सुमिरन, वो साधना पड़ेगा। लेकिन खाली शरीर में ही लटके रहोगे, इन आत्मा से कैसा संबंध करके बोले। 24 नंबर 9 में, तुम झूठ को साजो समारो। जो रास्ता हम पकड़ते हैं ना, रास्ता को कहीं लक्ष्य होना चाहिए, बीच में जाकर रास्ता एंडिंग हो जाए, इस तरह से तो थोड़ा समझ के जाना, पूछना पड़ेगा ये रास्ता कहाँ तक जाएगी आगे। अब शरीर का तो अस्तित्व ही झूठा है, अब इसी को साजो समारो, ये तो झूठा हो जासी। धनी कह रहे हो तो झूठा को झूठे के पते हो तो खत्म हो जाएगा। अरे सांचे सुख देवे जो सांचा, सच्चा नाम, सच्चा धाम, सच्चा मंत्र, सच्चा साधन, वही तो सच्चा आत्मा को पकड़ाएगा। तो सांचे सुख देवे जो सांचा, आपको इससे पहला प्रकरण में आया है, सांचा को सांचा चाहिए, सांचा को सांचा है प्यार। तो वहाँ पर हमने कहा है कि सच्चा परमात्मा को सच्चा गुरु के साथ, और सच्चा गुरु शिष्य के अंदर के सच्चाई से प्राप्त होते हैं। तो ये सच्चा गुरु, सच्चा परमात्मा, सच्चा वो कब लखा उसे, वो कब अनुभव करोगे। इस तरह से हालांकि वैष्णव के ऊपर संबोधन कर रहे हैं, लौट के अपने ऊपर भी देखना होगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं। 24 नंबर 10 में चलिए, माँ है अंधेरा और वैष्णव कहाओ। माँ है मतलब अंदर, अंदर में अंधेर हो, अंधेर में इग्नोरेंट, अज्ञान है, और अपने आप को वैष्णव कहाओ। वैष्णव मतलब आत्मा तत्व के साथ जुड़े हो वैष्णव का, और अंदर में तो अंधेर है। तो माया अंदर क्या हो सकता है सुंदर साधु जी? अपने हृदय में, अपने अंदर में अंधेरा, अंधेरा मतलब तो अज्ञान। लेकिन हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमको तो कंप्यूटर आता है, ड्राइविंग आता है, पायलट है हम ऊपर, और प्लेन का एक एक पार्ट्स हम जानते हैं, हम सब ज्ञानी है। कंप्यूटर तो हार्ड डिस्क तो हम स्वयं बनाते हैं, और इतना बड़ा देश संचालन करते हैं, कितने ज्ञानी हैं। तो फिर माया अंधेर कैसे हो सकता है? हम तो ज्ञानी हैं, सब कुछ आता है, देश विदेश अकेले घूमते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे हम सारा विश्व ब्रह्मांड कर लेते हैं, घूम लेते हैं, तो हम कैसे अंधेर हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं माँ है अंधेर। तो इसी जगह गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, बाहर की डिग्रियां तो बहुत लिए भाई, अपने आप को पढ़े हो क्या हो। तो माहे अंधेर का अर्थ होता है अपने अंदर जो आत्मा का पहचान है कि नहीं, आत्मा तत्व से संबंध रखा है कि नहीं, वास्तविकता से जुड़े है कि नहीं, वो चीज महत्वपूर्ण है। इसलिए माहे अंधेर का अर्थ होता है आत्मा ज्ञान नहीं होना, आत्मा परिचय नहीं होना, आत्मा के शाश्वत जो है उससे अपरिचित रहना। नहीं, हम पूजा अर्चना करते हैं, हम आत्मा हम जानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक दिन मरना चाहिए, एक दिन मरेंगे, ये ज्ञान है हमारा। और आत्मा अजर अविनाशी, हम गीता पढ़ते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो
हम जानते हैं कैसे हम अंधेर हैं। प्राण जीवन में बहुत अच्छी बात है। तो माँ है अंधेर, हम गीता पढ़ते हैं, भागवत रामायण, भगवान के प्रति आस्था है, पूजा करते हैं, वार्षिक चंदा देते हैं, ज्ञान जॉब करते हैं। जॉब करते हो कि जॉब करते हो? तो बहुत बढ़िया। मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, हम उजाला है इसलिए तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्राणी जी और आगे पूछते हैं, अच्छा संसार में 3 सृष्टि है, जीव सृष्टि, सृष्टि ब्रह्म सृष्टि, आपको ये पता है? 3 सृष्टि है। हाँ, क्या क्या है? तो अभी बोले तो गुरु करने के सब जानते हैं, बोल रहे थे हम सब जानते हैं, गुरु करने की क्या जरूरत है? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? गुरु करना ही जरूरी हो, अभी पूछ रहे हो तो गुरु की जरूरत हो ही गया। इसलिए माहे अंधेर का लास्ट पॉइंट में अपने आप को चेतन तक तो पहुँचे, लेकिन वो चेतन स्वप्निक चेतन है कि जागृत चेतन है कि साक्षी चेतन है कि दृष्टा है कि दृश्य है। चेतन में भी ये वैरायटी है। इसलिए माहे अंधेर, अच्छा ठीक है, सब आप जानते हैं ये कि चलो 3 सृष्टि भी मुक्षा मुक्ता मुमुक्षु जिज्ञासु और बद्धा बता दिए भी, बहुत बढ़िया। अच्छा इस सृष्टि का सृष्टि बनने का कारण क्या है बता? सृष्टि का कार्य कारण महाकारण क्या है? अब ये तो अब बस इस तरह से माहे अंधेर मतलब सृष्टि का बिल्कुल महाकारण क्या है, सृष्टि बनने का महाकारण क्या है, और 3 सृष्टि में से कौन सी सृष्टि का है, ये सारे शास्त्रों में है। गोप्य ज्ञान गुह्य ज्ञान है इस चीज को, बस उसको टारगेट करके धनी कह रहे हैं माहे अंधेर। तो ये सब कौन बताएगा? वैष्णव वाले पूछेंगे आपको। तो आप जिनको गुरु करके मान रहे अभी तक, गुरु जी से पूछो। हमारे गुरु जी तो फुर्सत ही नहीं है। क्यों? प्रचार में जाते रहते हैं तो एक जगह बैठते नहीं हैं। तो प्रचार में जाते तो वहीं जा करके पूछो, श्रोता बन के बैठो। माए अंधेर और वैष्णव कहा हो प्राण जीवन, ये तो बातें सब अफोक, ये तो सब तुम्हारा झूठा है। अब अंदर में अनुभव है नहीं, अंदर में अपने आप अंधेरा है, और ऊपर से वेश वश लगा कर वैष्णव करके जाते, ये तो झूठ हो गया। ये तो बातें सब फोक, फोक मतलब झूठा। ये तो ऐसे ही है कि ज्यो धूर्त नाम धरावे धनवंता। धूर्त है, धूर्त मतलब दूसरों को ठगने वाला, पैसा नहीं है, चोरी करता है, और अपने आप को धनवंत, अपने आप को बहुत धनवान धनी व्यक्ति अपने आप को मानता हूँ। पाशे नहीं दमड़ी रोक, पास में 1 पैसा नहीं है, और रोक मतलब रोकड़ा, दमड़ी 1 पैसा, रोक पैसा रोकड़ा, और धन के नाम में 1 कौड़ी नहीं है, और अपने आप को मैं धनवंत हूँ करके कहता है। तो प्राण जी भाई ऐसे ही अपना जो है ज्ञान तो है ही नहीं, वैष्णव का गुण तो है ही नहीं, और अपने आप को वैष्णव कहलाते हो। माए अंधेर, परमात्मा का धाम को पता नहीं, परमात्मा का नाम को पता नहीं, परमात्मा की लीला और संसार और परमात्मा क्या संबंध है ये कुछ पता नहीं। ऐसे अपने आप को वेश पहनते हो, और देखा देखी में कपड़ा पहन लिया। इस तरह से थोड़ा स्वामी जी प्राण जी महाप्रभु कमेंट तो दे रहे हैं। और क्या क्या करते हैं? 11 नंबर चौपाई, विदा न लहो विवाद करो। विदा मतलब ज्ञान, जानकारी, न लहो जानकारी तो कुछ प्राप्त करते नहीं हो, बस तर्क वितर्क करते रहते हो। विवाद करो, कोई किसी का
एक आदत होती है, बहुत प्रश्न है दिमाग में, प्रश्न लेके आते हैं। और एक प्रश्न पूछा सामने वाले गुरुजी, अब अच्छा प्रश्न तो आपने बढ़िया पूछा, ये आपका अपना मंथन है कि किसी के कई प्रश्न पूछा था सुन करके आए? अपने मनन से निकला हुआ प्रश्न है कि कहीं लिखा था वो पढ़ के ले आए? गुरुजी ऐसे पूछेंगे तो गुरुजी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो देखते हैं ना, फिर दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, अब वो भी गुरुजी सुन लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न ऐसा है। गुरुजी एक मिनट, फिर दूसरा प्रश्न। सुनना नहीं और उस प्रश्न का गहराई समझना नहीं, बस पूछते रहे। ऐसा भी किसी का आदत होता है। किसी किसी को रामायण के चौपाई और चाहे सरुसाई को चौपाई क्यों ना हो, इतनी कंठस्थ है तो बहुत चौपाई आती है करके उनको थोड़ा कथा चर्चा करने के लिए खड़ा कर देना, एक के पीछे एक चौपाई। और एक शब्द निकाला, जैसे ये माया से अति बलवंती उपनिषद से मूलधन था कि ये माया शब्द है, माया के लिए दूसरा चौपाई। और फिर दूसरा चौपाई। लगभग 1 घंटा के प्रवचन में 1 घंटा तो कौन सुनेगा ऐसा प्रवचन, आधा घंटा में लगभग 50 चौपाई कोट करेंगे। बाद में वो इनके पता चला मैं कहाँ से प्रवचन शुरू किया था, कहाँ एंडिंग, उनको भी पता नहीं चलता। और इस तरह धनी कहते हैं विदा न लहो विवाद करो। जानकारी किस लिए कर रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं, वो किस लिए विवाद हो रहा है या किस प्रसंग में बातचीत चल रही है वो पता नहीं है, बस उसका विवाद शुरू हो गया। न देखो वचन विचारी, शास्त्र का वचन किस प्रसंग में, प्रसंग सप्रसंग तो देखना नहीं है, बस ऊपर से अर्थ करते जाओ। न देखो वचन विचारी, सुबोधनी टीका के सामने में तो वचन का विचार करना, जैसे भागवत के वचन विचार करना हो। एक ही शब्द मुझे आता है, मैं बार बार कहता हूँ। भागवत में कहा कि पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पत्ता पत्ता अपने आप हरा भरा हो जाएगा, पत्ते पत्ते में पानी डालने की जरूरत नहीं है, ये भागवत में। अब विचार न करो मतलब, वचन विचार न करो मतलब, तो एक जड़ में पानी डालने से सब पत्ते पहुंचता है। ये इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? भागवत क्या पकड़ा रहा है? श्री कृष्ण तत्व में पानी डालोगे तो देवी देवता रूपी पत्ते पत्ते अपने आप सिंचन हो जाते हैं, सबकी भक्ति हो जाती है। बस ऐसा शब्द है, देखो न देखो वचन विचारी, उसको तो विचार करते नहीं। अब इस जगह में तो बड़े बड़े हस्ती भी फेल खा जाते हैं, क्योंकि सब कहते हैं सब भगवान एक ही है, सब भगवान एक ही है। बोलना तो धर्म में लगा हुआ कैंसर जैसा ही है, विच हैज नो आंसर बोलते हैं ना। अभी तो दवाई मिल गया, आने लगा है, विच हैज नो आंसर। सब भगवान एक ही। गीता नहीं मानती सब एक ही भगवान बोलने में। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष क्यों बोल रहे? ऐसे ऐसे शब्द है जो विचार करने का है, वहां विचार करते नहीं। ना देखो वचन विचारी। अब वो तो अभी जो प्रसंग जो बल्लभ, यहाँ बल्लभ वाणी समझे भी ना, बल्लभ वाणी तो आया ना हाथ में, बल्लभ वाणी में तो कृष्ण पकड़ाए ही हैं, बल्लभ वाणी में रास पकड़ाए ही, तो ये तो भागवत को साथ पकड़ लेना उन्होंने। अच्छा, वल्लभाचार्य ने मनन करके अपने वाणी में कृष्ण भक्ति दे करके उन्होंने जड़ के पेड़ के जड़ में पानी डालने की बात कही, उसी में पानी मतलब उसने प्रेम करने की बात तो कही। वो तो वल्लभाचार्य का मनन है ना, वो तो उनका विचार है ना, उन्होंने अपने विचार रख दिया और भागवत का टीका लेकर रख दिया। अब उनका फॉलोअर अब देखते हैं यहाँ पर कि हाथ में सुबोधिनी टीका है
आरती कृष्ण को कर रहे हैं और मुक्ति भगवान राम से मांग रहे हैं और शक्ति हनुमान जी से मांग रहे हैं। तो आराधना जो करना है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते भूते यानी भूते जिया। भूत को पूजा करने भूत में जाते हैं, देव जाता है, देवी को पूजा देव में जाते, मेरे पूजा करने वाला मेरे पास आता है। अब ये प्रत्यक्ष लिखा है तो ऐसी चीज को बोलेंगे वल्लभ वाणी समझे भी ना। वल्लभ ने जो वल्लभाचार्य ने जो मनन करके दिए हैं उसको तो समझे नहीं। अब होगा क्या? खोवत नीद तुम्हारी, नीद धन, खोवत नाश, क्या मनुष्य शरीर भी धन वो भी गया और इष्ट रूपी श्री कृष्ण के भक्ति सब दे दी, लेकिन अनजाने में रहा करे वो भी गया। इस तरह से ये जो अवसर रूपी धन, मौका रूपी धन, अपॉर्चुनिटी सब चला जाए। वल्लभ नहीं समझे भी ना। तो क्या इन लोगों को नहीं समझा ऐसी बात थोड़ी है, समझाए हैं और समझे भी हैं। लेकिन होता क्या है, 12 नंबर चौपाई में कहा अहंकारे कई जुल्म करो। ये अहंकार है ना, अहंकार यही जुल्म मचाता है। श्री कृष्ण को भक्ति भी कराता है और श्री कृष्ण से प्रेम की बात भी सब सुनता है, लेकिन समर्पण नहीं होता है। अहंकार वो अपने को दूर खड़ा रखता है। आत्मसमर्पण करता नहीं, अहंकार का क्वालिटी। अहंकार एक ही जुल्म को न त्रास शील संतोष, न कोई डर है, अहंकारी को डर नहीं लगता ना, न अपने सिद्धांत से डर है, न इष्ट से डर है, न आद्य गुरु के मेहनत प्रति डर है। और जब डर नहीं है तो शील भी नहीं, संतोष भी नहीं, न स्वभाव है। ए गुणांग इंद्रिय के बस परे, गुणांग इंद्रिय जिधर ना चाहता है होते ही उधर ही नाचते हैं। न देखो नजरों दोषा, न देखो नजरों दोषा मतलब अपने नजर से अपना दोष नहीं देखता है, बाकी का दोष तो देखता है। यहाँ ना देखो नजरों दोष मतलब अपने नजर से अपने ही दोष, अपने अंतर आंख खोल करके अपना दोष देखता नहीं, बस दूसरों को दोष ही देखता है। धूर्तता करके लियाओ धन, ठक ठाक करके धूर्तता करके परिश्रम करके कमाई करके नहीं। एक महात्मा जी थे भाई, उधर से पैसा मांग करके उसको दे देते, उधर मांग उसको दे देते, पैसा बांट बांट करके एकदम यश कमाए। एक प्रचारक बोल देते स्वयं रोजी करके 8 घंटा 9 घंटा मेहनत करके कमा करके उसके बाद बांटते तो हम महात्मा कहलाते। माँ किसी ने वो संत हो गया, धन आ रहा है तो बांट रहा है, रास्ता में चल रहा है तो तेरे के घर में गौ है नहीं, गौ खरीद के दी तो पालूंगा, 20,000 गौ। और देखना नहीं कहने वो गौ सही में पालेगा कि जा करके भांग पिएगा कि वो दारू पिएगा, देखना वाला कुछ नहीं, बस त्यागपन दिखा। 10 नंगरा खाएर अदुवा रोपेर कमाएको हो त होइ भन्नु। मेहनत करके अपने हाथ से मेहनत करके खेती करके कमा करके दे, धूर्त करके लियाओ धन, ठक ठक करके दूसरों को घास छीन करके धन लियाओ और खर्च करो, मुख करो उन्माद। और खर्चो अब धर्म के लिए खर्च करो, मुख करो उन्माद, और मुख में से उन्मत्त शब्द निकालो। हमने इतना दिया, हमने वहाँ इतना दिया, हमने उतना दिया, कोई पूछता ही नहीं अब तो हमको। मेलो
इकट्ठा हो जाओ, मेला करो, मुख भाखो उत्सव, मुख से बड़े बड़े उत्सव को अनाउंस करो, बड़े बड़े उत्सव कर रहे हैं, मुखा भाखो, मुख से कहते हो कि हमने इतना बड़ा उत्सव किया है, उत्सव किया। उसके बाद पातलिए डालो प्रसाद, पत्तल बिछाओ और प्रसाद डालो। आप खाने खाया, फेंकने फेंका, नाम दिया प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद, प्रसाद ग्रहण करिए। हमारा भी तो सिद्धांत में बांटते हैं ना प्रसाद, प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो, सुंदर प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए। अभी 2-4 साल से सुंदर साथ को सुंदर साथ को भोजन करके जैसे निकलने में कोई कोई स्वयं सेवक बहुत बढ़िया भूमिका निभाई। मैं 2-4 मेला में देखा हूँ, जहाँ पत्तल फेंकने का या थाल साफ करने का, तो वहाँ पर 4-5 मस्त मस्त सुंदर साथ युवा परिषद भाई बैठते हैं, तो थाले उधर से आते हैं, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, भोजन कैसा रहा। जैसे शादी में रहता है ना, वो ऑर्गेनाइजर मेंबर हाथ जोड़ करके एकदम इष्ट मित्र से हाथ प्रणाम, नमस्ते।